वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय निखिल शर्मा। तो आज हमारा टॉपिक है एम्पियर का सेकंड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में हम एक धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, जो कि एम्पियर के नियम के अनुसार हम निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। एम्पियर का सेकंड एप्लीकेशन, एक धारावाही लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए, यानी कि एक डेरिवेशन ज्ञात करने के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक डेरिवेशन है ये, जो कि एम्पियर का सेकंड एप्लीकेशन है। जो एम्पियर के फर्स्ट एप्लीकेशन है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बना रखा है, तो आप जिसे वहां से आकर देख सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एक डायग्राम में हमारे पास दिखाई दे रही है लंबी धारावाही प्रणालिका, जिसके ऊपर हमने एक तारों को ऊपर चारों ओर लपेट दिया है। तो इस धारावाही लंबी प्रणालिका में आई धारा है और इसके चारों ओर फेरों की संख्या हमने मान ली है n। तो n फेरों की संख्या है और I इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो राउंड इज राउंड, राउंड इज राउंड, हमने इसके फेरों को लपेट दिया है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करने के लिए इसके चारों ओर हमने एक आयताकार लूप की कल्पना कर ली है, जो कि है ABCD अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो ABCD में AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर। तो हमारे पास जो AB इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो AB के अनुदिश है, और इस आयताकार लूप में AB की जो लंबाई है हमारे पास L है। तो AB की जो लंबाई है हमारे पास वो क्या है? L है। क्या है? L। तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा और AB की दिशा एक ही है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में है। तो चुंबकीय क्षेत्र AB, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर और AB दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच थीटा कोण होगा 0। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि ABCD एक आयताकार लूप है, जिनमें से AB की लंबाई है L और इसमें धारा बह रही है I, और इसमें फेरों की संख्या मान ली हमने N। तो टोटल करंट जो हमारे पास में आती है, यानी कि I थ्रेडिंग, यानी कि हमारे पास I टोटल, जो कुल धारा इसके अंदर फ्लो हो रही है I थ्रेडिंग NLI, AB ओनली AB में। तो हमारे पास जो AB है उस AB में टोटल करंट हो गई NLI, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस आयताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं हम। आयताकार लूप, आयताकार लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। हमारे पास आयताकार लूप में AB, BC, CD, DA, तो चारों का हम लेते हैं। AB, B वेक्टर, D वेक्टर प्लस BC, B वेक्टर एंड DL वेक्टर प्लस DA, AB, BC, CD, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर प्लस DA, B वेक्टर, DL वेक्टर। तो हमने इस आयताकार लूप से चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो इसके लिए हमने चारों साइडों का क्या कर दिया? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। बट हम जानते हैं जो हमारे पास BC है और AD है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, एंड AB है जो इसी की दिशा में है। तो इंटीग्रेशन AB, B वेक्टर एंड DL वेक्टर इक्वल BDL cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आती है हमारे पास 0, क्योंकि AB B वेक्टर की ही दिशा में है। cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1, तो BDL AB, BAB, जो DL है, DL हमारे पास एक सूक्ष्मखंड की लंबाई है और हमारे पास की लंबाई है L, तो हमारे पास ये आ गया BL, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का हम रेखीय सब समाकलन करते हैं तो B वेक्टर हमारे पास बाहर आता है, और DL जो है, DL एक समाकलन DL करते हैं तो इसकी लंबाई आती है हमारे पास L।
एंड BC B वेक्टर एंड DL वेक्टर। तो आप देख रहे होंगे जो हमारे पास BC है एंड DA है, तो BC है एंड DA ये प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत के लिए एंगल आता है 90 डिग्री। क्या आएगा? 90 डिग्री। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। एंड CD जो हमारे पास भुजा है CD B वेक्टर एंड DL वेक्टर इक्वल 0। चूंकि ये प्रणालिका से बाहर है, प्रणालिका से बाहर है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 0। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? 0। तब BDL वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? BDL वेक्टर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है हमारे पास BDL वेक्टर इक्वल AB की वैल्यू आई हमारे पास BL, AB की वैल्यू आई हमारे पास BL प्लस BC और DA दोनों क्या है हमारे पास? 0 प्लस 0। एंड CD की जो वैल्यू आई हमारे पास वो भी क्या आई? 0 एन इक्वल BL। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने वहां पर यहाँ पे क्या देखा है कि AB BC CD DA चारों का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जब हम करते हैं तो AB B वेक्टर की दिशा में है तो cos 0 आया, BC एंड DA दोनों उसके लंबवत है तो cos 90 की वैल्यू 0, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं उसकी वैल्यू 0। एंड DC प्रणालिका से बाहर है तो CD की जो वैल्यू आती है हमारे पास, CD बाहर है तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 0। तो हमारे पास तीनों कंडीशनों में हमारे पास क्या आ गया? 0। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास BL, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0, इसकी वैल्यू भी आती है 0 और इसकी वैल्यू भी आती है 0। यानी कि इन तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 0 0 0। एंड हमारे पास क्या बचता है? BL। तो इक्वेशन नंबर से सेकंड मान लेंगे जिसकी वैल्यू आती है हमारे पास BL। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करते हैं तो हमारे पास की वैल्यू आती है BL। इक्वेशन नंबर से सेकंड मान लेंगे। थोड़ा सा कट, हेलो हेलो, अच्छा थोड़ा सा कट कर लेंगे थोड़ा सा इसमें। अच्छा बोलो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमारे पास अब आएगा गॉस एम्पियर के पर प्रति नियम से, क्योंकि हम एक एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं तो एम्पियर का सेकंड एप्लीकेशन है, तो एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग करेंगे बाय एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट आई, तो यहां पर हमारे पास आई होता है आई थ्रेडिंग, आई थ्रेडिंग। तो आई जो थ्रेडिंग है हमारे पास की वैल्यू हमने निकाल रखी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर डीएल वेक्टर इक्वल आता म्यू नॉट आई थ्रेडिंग। आई थ्रेडिंग की वैल्यू हम यहां से लेते हैं एनएलआई, एनएलआई। तो आई थ्रेडिंग की जो वैल्यू हमारे पास आती है एनएलआई, इक्वेशन नंबर मानते हैं हम थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड की हम कंपैरिजन कर देंगे। तो कंपैरिजन बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, तो जिसकी लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है तो राइट हैंड साइड की हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड की हम कंपैरिजन करते हैं तो बी म्यू नॉट एन एल आई इक्वल बी एल, तो म्यू नॉट एन एल आई इक्वल बी एल, एल से एल कट हो गई, बी इक्वल म्यू नॉट एन आई। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हमारे पास क्या आता है, बी इक्वल म्यू नॉट एन एल आई।
तो हमारे पास इस प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी थी, यानी कैलकुलेशन करनी थी। तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू आती है हमारे पास B इक्वल म्यू नॉट एन एल आई। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोबारा से बोले इस वीडियो को, है ना, है ना। तो आशा करते हैं स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।